हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। होप ऑल आर डूइंग वेल। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सीरीज गेटवे टू बेटर हेल्थ, जो सीरीज स्टेम सेल थेरेपी पर चल रहा है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है 5 to 6 डेज हो गया है और बहुत बढ़िया चल रहा है। सुमेर सर ने, गांधी सर ने हर दिन हमको एक से एक टॉपिक पर नॉलेज देते हुए चले हैं। तो थोड़ा सा हमको एक ब्रेक लेना है क्योंकि बहुत पढ़ाई हो गई, बहुत समझ लिए हैं। तो हम थोड़ा एक चेंज के लिए टेस्टिमोनियल आज देखेंगे, क्योंकि टेस्टिमोनियल भी आप जितना पढ़ाई कर रहे हैं पर प्रैक्टिकल नॉलेज ना मिले, थियोरिटिकल तो सबको मिल जाता है, पर अगर प्रैक्टिकल नॉलेज ना मिले तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अरे यार, बहुत सर पे भारी हो जाता है। तो आज इसी के लिए हम लोगों ने जो भी पेशेंट्स हैं या उनके रिलेटिव्स हैं जिन्होंने भी ये स्टेम सेल अपना फाइटो लाइफ का एसेंस केयर यूज किया है, तो उन और जिन्होंने इसके रिजल्ट्स लिए हैं, आज हम उन्हीं सबको सुनेंगे, उनके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या रिव्यू हैं। और एक ऑर्डर फॉर्म में हम जाएंगे। जो भी आएगा वो अपना माइक को अनम्यूट करते हुए आएंगे। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर हार्दिक है महाराष्ट्र से, वो अपनी बात रखें। डॉक्टर हार्दिक। Yes, ma'am. हाँ सर। यस सर। Uh, good evening to all participants. Myself, Dr. Hardik from Maharashtra. स्टेम सेल से जुड़ने का रीजन इतना ही था, फाइटोलाइफ एसेंस करके स्टेम सेल से जुड़ने का पर्पस इतना ही था कि आज से 6-7 महीने पहले मेरी मॉम को 3rd स्टेज का कोलोरेक्टल कैंसर डायग्नोज हुआ था इन अगस्त 2024। उस टाइम फिर मैंने 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया, सभी ने यही बताया कि आपको कीमो करना पड़ेगा, रेडियोथेरेपी लेना पड़ेगा, सर्जरी कराना पड़ेगा। 3-4 ओपिनियन लिए मैंने हॉस्पिटल्स में, लेकिन कहा ना कहा मुझे एलोपैथी ये ट्रीटमेंट कराना नहीं था, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स मुझे अच्छे से पता है। एंड एक मेरे फैमिली मेंबर्स नियर डियर, मेरे मदर इन लॉ, उनको मैं उनकी डेथ हो चुकी है ड्यू टू कैंसर, इंस्पाइट ऑफ ये सब ट्रीटमेंट कराने के बावजूद, केमो कीमो रेडियो एंड सर्जरी। तो मुझे मेरे मॉम के लिए ये ट्रीटमेंट कराना ही नहीं था एलोपैथिक। तो फिर किया करा क्या जाए, तो फिर कहाँ से मुझे मेरे रिलेटिव के थ्रू मुझे पता चला कि बड़ौदा में डॉक्टर प्रणव सर है, उन वो एसेंस केयर का स्टेम सेल देते हैं और जिससे ये कैंसर भी क्योर हो सकता है। मैं गया बड़ौदा, उनसे मिला, 2-3 घंटे हमारी मीटिंग चली। मुझे लगा कि नहीं, डेफिनेटली दिस विल वर्क फॉर माय मॉम। एंड आया मैं, चालू किया इंस्टेंटली, सितंबर से स्टार्ट किया ट्रीटमेंट। एंड विद इन अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो सीए लेवल मेरे मॉम का सितंबर मंथ में 56 था। स्टेम सेल चालू किया अक्टूबर में, मम्मी का वही सीए लेवल 24 आ गया। फिर नवंबर दिसंबर में कुछ 20 आ गया, जनवरी में 4.5 आ गया, एंड मार्च में बिलो 0.5 आया वो सीए लेवल, यानी कैंसर का परसेंटेज आप समझ लो, आप लोकल लैंग्वेज में 55 से लेके 0.5 आ गया विद इन 6 मंथ्स। और जो तकलीफ थी मम्मी को, 3rd स्टेज का कोलोरेक्टल कैंसर था, ब्लीडिंग होता था उनको, पेन होता था, उठने बैठने में तकलीफ होती थी। कोलोरेक्टल कैंसर मीन्स ऐसा समझो कि भगंदर या पाइल्स फिशर जैसे जो तकलीफ होती है पेशेंट को, वैसे तकलीफ मेरे मॉम को होती थी। स्टेम सेल लेने के बाद भी पहले 2-3 महीने तकलीफ हो रही थी, लेकिन ब्लड के रिपोर्ट अच्छे आ रहे थे। तो काना का मुझे टेंशन भी आ रहा था कि 3 महीने हो गए, अभी तक स्टेम सेल जैसे चाहिए वैसे काम नहीं कर रहा है, यानी जो तकलीफ है वो तो है ही, यानी जो तकलीफ थी उसमें 50-60% रिलीफ हुआ था, लेकिन तकलीफ थी ही, लेकिन ब्लड रिपोर्ट अच्छे आ रहे थे। एंड फाइनली 3 महीने के बाद, और सर ने, प्रणव सर ने, रेनू मैडम ने, सुमेर सर ने मुझे विश्वास दिला कि आप सर 3 महीने तो भी लीजिए, उसके बाद फिर देखो। एंड फाइनल चौथे महीने में ही अच्छा रिपोर्ट आने लग गया। जो 55% था मेरे मॉम का सीए लेवल, वो जनवरी में 0.4-0.5 आ गया, यानी ऑलमोस्ट नॉर्मल, 0 से 5 तक नॉर्मल रहता है वो सीए लेवल। तो जनवरी में नॉर्मल आया, एंड मार्च में तो एकदम 0.5 आ गया। एंड अब आज अगर मेरे मॉम से कोई मिलेगा या कोई देखेगा तो कोई बोलेगा नहीं कि ये कैंसर के पेशेंट है। एंड तकलीफ जो भी थी उनको वो जीरो हो गई, जीरो, यानी कोई बता ही नहीं, मेरे कॉलोनी में कोई बोल नहीं सकता कि ये कैंसर का पेशेंट है। तो वो रिजल्ट आया मेरे मॉम पे। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स फाइटो लाइफ एसेंस केयर स्टेम सेल को, जिसके बदौलत मेरी मॉम आज अच्छे हो गए। और मोटिवेट हूँ मैं, मेरे मॉम के थ्रू मोटिवेट हुआ कि यार मेरे मॉम अगर अच्छे हो रहे तो मैं और 1-2 पेशेंट को देता हूँ।
तो वैसे ही अभी रिसेंट में मैंने 15-20 दिन पहले दो कैंसर के पेशेंट, एक को ब्रेस्ट कैंसर था, एक लेडी को, बीइंग अ डॉक्टर मेरे पास पेशेंट आते हैं तो उनको मैंने ये सजेस्ट किया, उन्होंने यही चालू किया ये, एंड विद इन 7 डेज ओनली उनका ब्रेस्ट का लम्ब था वो थोड़ा कम लगने लग गया, और जो उनको ब्रेस्ट पेन होता था या स्टीफनेस हार्डनेस लगता था ब्रेस्ट में, तो वो पेन विद इन 7 डेज उनको कम हो गया। एंड सेकंड थिंग, एक ओवेरियन कैंसर के पेशेंट है, तो उनको भी रिकरेंट कैंसर आया, उन्होंने 1.5 साल पहले सब कुछ ट्रीटमेंट करा लिया था, एलोपैथिक का, कीमो, रेडियो, सर्जरी वगैरह वगैरह, लेकिन वापस 1.5 साल के बाद वापस आया। फिर वो उनको पता चला कि हार्दिक सर ने उनके मॉम को स्टेम सेल से अच्छा किया, मुझे मेरे पास आए, फिर मैंने बताया उनको, समझाया, एंड रेडी हुए वो स्टेम सेल लेने के लिए। और उनको जो तकलीफ थी कि ब्लीडिंग होता था, पेन होता था, पर वजाइनल ब्लीडिंग, यानी वजाइना में से ब्लीडिंग होता था वो लेडी को, एंड पेन होता था, बैक पेन वगैरह होता था, स्टेम सेल लिया, विद इन 10 to 15 डेज ओनली ब्लीडिंग बंद हो गया, उनका जो पेन था वो भी बंद हो गया, एंड नाउ शी इज फीलिंग मीन्स गुड, उसके हेल्थ अच्छी है। कैंसर है अभी, क्योंकि 10-15 दिन ही हुए वो बात मेडिसिन लेने हुए, लेकिन जो तकलीफ थी वो तो कम हो गई, तो दैट्स वेरी गुड पॉइंट। एंड कभी अभी भी मुझे मिलते हैं, एंड दे आर लाइक मीन्स एकदम मीन्स मुझे अप्रिशिएट करता है कि सर आपने जो भी दिया हमको, अच्छी चीज सजेस्ट किया, मेरी मम्मी आज आपके बदौलत अच्छा जिंदगी जी रही है, तो दुआ तो मिली ही मुझे। एंड सेकंड थिंग ये मैं सोचता हूँ कि काना का मेरे जो पेशेंट अच्छे हो रहे स्टेम सेल से, तो वही दुआ से वही दुआ, उनकी दुआ मुझे लगी, और मेरी मम्मी आज अच्छी हो गई, कैंसर फ्री हो गई, ये बोल सकता हूँ मैं। ओके, थैंक्स अ लॉट, ज्यादा टाइम ले नहीं सकते, बहुत से पार्टिसिपेंट हैं। थैंक यू मैम, बोलने का अ, मौका दिया। बहुत बहुत बढ़िया। मुझे लगता है एक दिन आपका सेशन लेना पड़ेगा, रखना पड़ेगा कैंसर के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक मैं यू, अभी थैंक यू। चाहूंगी अलका मैडम, अलका पाटीदार महाराष्ट्र से, वो अपनी चीजें बताएं। अलका मैडम। हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो भाई, मेरा तो 21 साल का लड़का है। उस स्टेम सेल से मैं ऐसे जुड़ी कि हमारे जो हार्दिक सर है अभी, तो उनके साथ में अभी यहाँ पे आशा वर्कर का काम करती हूँ। तो इनका जो एक्सपीरियंस था, और हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में एक बैसानी नाना करके हमारे ऊपर टीबी मतलब वो थे, तो वो उनको भी हियरिंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि हमको इशारे से बात करनी पड़ती थी, नाना ऐसा वैसा। तो उनको सुनाने मतलब ये स्टेम सेल लेने से उनको सुनाई दे रहा है, ऐसा सबको मालूम पड़ा। तो मतलब चलो ठीक है। मेरा लड़का तो 2011 से ऐसा था कि उसको सुनाई नहीं देता था। मैंने यहाँ से मतलब शादा से तो थोड़े दिखाया था उसको, तो वो बोले इसकी वैन है ना पूरी डैमेज हो चुकी है। तो इसके ऊपर एक डॉक्टर के ऊपर तो कोई विश्वास नहीं करता है कि जानते हैं शादा भाई, अपन एक काम करते हैं, अपन बाहर चले जाते हैं कई बड़ी सिटी में। तो मैं इसको औरंगाबाद लेके गई। औरंगाबाद ले जाने के बाद में मैंने उसको 11 डॉक्टर को बताया। आखिर में मैं उसको सरकारी इसमें लेके गई। बोले चलो, अभी सबने बोला था इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, पूरी डैमेज हो चुकी है, और ऑपरेशन भी होगा तो फॉरेन में होगा, 24 लाख में। हल अभी कितने 2 3 साल हो गए कि आयुष्मान निकल गया आपने, 5 लाख तक ठीक है। मेरे जैसी सर्वसाधारण लेडी 24 लाख 25 साल कहाँ से, वो भी फॉरेन कहाँ जाएगी? और तो भी गारंटी नहीं है कि तुमको सुनाई देगा। मुझे दो तरफ से मतलब चल ठीक है, ये ऑपरेशन के झंझट में अपन पड़ते ही नहीं, जितना सुनाई देता उतना सुनो। पर था ऐसा कि उसको 80% सुनाई नहीं देता था, सिर्फ 20% सुनाई देता था। और एक कान ठीक था, पर एक कान से इतना ही। तो बहुत मुझे इतनी दिक्कत आती थी कि उसको कैसे क्या, वो गाड़ी भी चलाता था, तो वो तो राइट राइट था उसका कान। तो इधर से वो देखता था भाई गाड़ी आई कि नहीं, उसको तो ब्लोइंग का बिल्कुल सुनाई नहीं देता था। मुझे कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता था कि अभी क्या होएगा इसका। एक तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा इशू है कि अपन एक तो बोल भी नहीं सकते किसको कि भाई ये बहरा है, कान का तो किसको समझता है नहीं। फिर इतनी जोर जोर से घर में। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो जो बहरे लोग रहते हैं ना, उनको ऐसा लगता कि उनको सुनाई कम देता, तो अपन जोर से बोलते तो उससे और डबल जोर से बोलते कि भाई। फिर घर में एक तरफ से ऐसा था कि भाई हमको सुनाई देता है, तो उनको क्या मालूम ऐसा क्या माइंड में आता। तो वो इतना डिस्टर्ब था कि उसकी पढ़ाई में भी ज्यादा उस क्लास में जाए तो उसको टेंशन आती थी। तो उसने फिर पढ़ाई धीरे धीरे कम कर दी, वो भी मुझे बहुत मतलब मेरा लॉस था। फिर बाद में मैंने स्टेम सेल चालू ही करा, मतलब ट्रस्ट तो मुझे करना न करना था कि चलो एक बार अपन भी ट्राई करके देखते। तो मैं तो इसमें बिल्कुल 1% भी झूठ नहीं बोलूंगी। स्टेम सेल से
15 दिन में मेरे लड़के को सुनाई देने लग गया, ये तो गारंटी थी। ठीक है, उसको 5%, 10%, 15%, ये तो मुझे मालूम नहीं था। लेकिन आज मेरा लड़का बीएससी सेकंड ईयर क्लियर हो गया, वो तो फाइनल में बेचारा चला गया। और दूसरी ये बात है कि मुझे इतनी खुशी मिली कि आज बिना ऑपरेशन का सिर्फ मैंने 12 और 24,000 मैंने तो एक ही लिया था। इतने में अगर इतना रिजल्ट है तो 3 महीने मैंने कंटिन्यू करा। और जितने भी मेरे इसमें मतलब मैं तो एरिया पे काम करती, किसको भी मैं अभी बोल देती कि भाई इतनी अच्छी दवाई है। और 3 दिन से अपने सेशन पे तो बात कर ही रहे, कैंसर पैरालिसिस ये। और मेरा हियरिंग का इशू था, मैं तो पूरा मतलब मेरा लड़का तो क्लियर होगा भाई। वो मेरा तो कुछ तो भी मेरी किस्मत थी कि मैं हार्दिक दादा से जुड़ गई। और वो रेनू मैडम, प्रणव सर, इनके तो कितने थैंक्स। मतलब उसको तो अभी क्या बोलूं मैं कि अगर मुझे कोई पूछे कि मैडम इतनी कॉस्टली तुम कैसे क्या कर सकते, अरे भाई 36,000, 36 क्या, 36,000 ये कोई वैल्यू नहीं है अपनी लाइफ की। अपन कितने कमाते हैं ये तो क्या मालूम, पर मुझे आज मैं बहुत मतलब मैं प्राउड भी फील करती हूँ। सेम स्टिल है तो लाइफ है, सेम स्टिल के बिना लाइफ नहीं मैडम। कहीं क्या हो जाए कुछ मालूम नहीं, कौन सा अपन क्या दुखने लगते हैं। इससे अच्छा तो अपनी गाड़ी क्या बोलते हैं उसको रिपेयरिंग करके लाई भाई। सेम स्टिल मैं भी ले रही, आपको मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने चालू कर दिया। और मेरे रिलेटिव को भी बोलूंगी भाई तुम कितना कमाओगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बार लो, लोन लो, खुद अनुभव तुम लोग ही करोगे। और ये देखना मेरे हाथ में है कि भाई मैडम क्या, ये देखो आज भी प्रोडक्ट हमारे पास है और हम मंगाएंगे और मदद करेंगे, लोग भी अच्छे हो जाए, ये मेरी दिल से दुआ है। थैंक यू हार्दिक सर, थैंक यू रेनू मैडम, थैंक यू सेमस्टेल। सेमस्टेल इज माय मदर, आई एम प्राउड ऑफ यू मैडम, आई एम प्राउड ऑफ यू सेमस्टेल। थैंक यू सो मच। थैंक यू अलका मैडम, वंडरफुल। सही में ये स्टेम सेल हमारी उम्मीद से भी आगे बढ़कर काम कर रहा है। अभी मैं चाहूंगी राकेश पटेल जी जो गुजरात से हैं वो अपने बारे में बताएंगे और किडनी इश्यू जो था वो कैसे ठीक हुआ उनका। राकेश जी। राकेश जी। गुड इवनिंग बड़ी। मैं राकेश पटेल बोल रहा हूँ बड़ौदा गुजरात से। मुझे एक्चुअली 3 साल पहले किडनी की प्रॉब्लम हुई थी और मैं डायलिसिस पे था। तो मैंने बहुत सी आयुर्वेदिक भी दवाएं की, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, उल्टा मेरी हालत और बिगड़ती गई। तो मैं 2 दिन से ज़्यादा डायलिसिस के बिना रह नहीं सकता था। और मेरा जो स्टेमिना था पूरा चला गया था, इम्यूनिटी सिस्टम भी फेल हो गया था। फिर मैं प्रणव सर और रेनू मैडम और ये अपने दिलीप सर से मिला और उन्होंने मुझे ये जो अपने स्टेम सेल की जो ये है उसको लेने के लिए मुझे मोटिवेट किया। फिर मैंने दूसरे मेरे जैसे पेशेंट से बात की, उन्होंने मुझसे बात करवाई। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक और ट्राई कर लेते हैं। इसी तरह से मैंने ये फाइटोलाइफ का जो डोजेज है वो मैंने चालू किया। उसके बाद 4 महीने में मेरी हालत इतनी अच्छी हो गई कि मैं जो पिछली मलेशिया टूर थी उसमें भी गया और 6 दिन विदाउट डायलिसिस रह सका। मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। मेरा जो इम्यूनिटी सिस्टम था वो भी इतना पावरफुल था कि मुझे कोई तकलीफ नहीं पड़ी वहाँ पे। किसी को कोई मेरे लिए मेरी वजह से किसी को भी परेशानी भी नहीं हुई और मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ। अभी मेरी हालत देख के मेरे डायलिसिस में मेरे आजू बाजू वाले जो डायलिसिस वाले हैं वो मुझे पूछ रहे हैं कि भाई तेरा स्टेमिना इतना अच्छा क्यों है, तू अकेला क्यों आता है, अकेले क्यों घर जाता है, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और मैं गाड़ी चला के आता हूँ अकेला और जाता हूँ ऑफिस डायरेक्ट जाता हूँ, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो फिर उन्होंने मैंने सबको ये फाइटोलाइफ के बारे में बताया। तो 2-3 जो मेरे साथ पेशेंट थे, मेरे दोस्त थे, वो इसके लिए कन्विंस हो गए हैं और वो अभी शुरू करने का उन्होंने बोल दिया है कि मैं भी चालू करूँगा। और मेरा ये अभी ये चौथा महीना है। प्रणव सर ने मेरे डोजेज जो सेट किए हैं उसके हिसाब से पिछले 2 महीने के बाद मैं मेरा एक एक डायलिसिस बंद करूंगा और धीरे धीरे करके मैं डायलिसिस में से बाहर निकलूंगा। तो थैंक यू प्रणव सर, रेनू मैडम एंड
ये पूरी जो फाइटोलैब की टीम है, ये मेरे इतना अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू राकेश जी, वंडरफुल। कहते हैं ना, उम्मीद, स्टेम सेल बहुत बड़ी एक उम्मीद है जो हमारे साथ है। अब मैं चाहूंगी उमेश ब्रह्म भट्ट, जो कि गुजरात से हैं, वो भी बताएंगे कि उनके सन को एक इशू था, बहुत क्रिटिकल था, वो किस तरीके से वो क्योर हुआ। उमेश जी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। मेरे लड़के को जीबीएस मैं उमेश ब्रह्मभट्ट गुजरात से हूँ। मेरे लड़के को जीबीएस वायरस हो गया। पूरा बेड रेस्ट था। दिलीप भाई और रेणुबेन हमारे घर पे आके सब समझाया हमें स्टेम सेल के बारे में। मेरे लड़के को भी सामने ही समझाया और वो तैयार हो गया और हमने वो चालू की। एक मंथ में, एक महीने में वो एनर्जी इतनी आ गई और पूरा बॉडी का शेप ही चेंज हो गया उसका। अभी तो सब कुछ गाड़ी चला रहा है, सब कुछ हो गया। 8 से 10 महीने में अंदर पूरा 90%, 95% रिकवर हो गया है। अभी 4 व्हीलर गाड़ी भी चलाता है, पढ़ता भी है और पूरी तरह से क्लियर हो गया है। और दूसरा मैंने भी 3 महीना खाई है स्टेम सेल, तो मेरे में भी इतनी एनर्जी आई कि मैं ट्यूशन क्लासेस चलाता हूँ। तो ट्यूशन क्लास में बोर्ड पर लिखना पड़ता है। तो 27 साल से मैं लिखता था तो बहुत प्रॉब्लम होता था। अभी मैं पूरी तरह से राइटिंग भी अच्छी तरह से निकाल सकता हूँ। सुबह में 6 बजे जम्बूसर जाता हूँ, दोपहर को 2:30 बजे बस में, गर्मी में आता हूँ, लेकिन कोई प्रॉब्लम है नहीं। और दूसरा एक रिजल्ट मुझे ऐसा मिला है, जम्बूसर में जो लड़के को पढ़ाता था उसको ब्लड कैंसर था। तो ब्लड कैंसर में सिर्फ 6 महीने खाई उसने, अभी भी खा रहे हैं कि 6 महीने के बाद उसका रिजल्ट नील आ गया और पूरी तरह से वो क्योर हो गया है। ये प्रोडक्ट इतनी अच्छी है, फाइटोलैब एसेंस केयर स्टेम सेल से मेरा और मेरे लड़के का, और मैं जिसको पढ़ाता हूँ वो लड़के भी सब घर वाले मुझे इतनी दुआ दे रहे हैं कि आप मिले तो अच्छा हुआ, स्टेम सेल मिली और मेरा लड़का अच्छा हो गया। थैंक यू फाइटोलाइफ एसेंस केयर। थैंक यू उमेश भाई। मैं उमेश भाई का एक चीज बताना चाहूंगी, शायद वो 4 बजे उठते हैं और जम्बूसर जाते हैं, पूरा दिन क्लास लेते हैं, उसके बीच में वो अपना एक शेयरिंग मोड पर भी रखते हैं ताकि सोसाइटी में किसी को भी तकलीफ है तो वो उनको हेल्प करते हैं। उसके बाद वो 4:30 बजे आते हैं और उसके बाद वो जिम भी जाते हैं। खुद उनका सन भी स्पोर्ट्स पर्सन है, खुद क्रिकेट खेलते हैं। और सोचिए, स्टेम सेल, बाकी चीजें तो अच्छा है, फूड अच्छा है, पर स्टेम सेल के बदौलत जो एनर्जी लेवल है वो बहुत हाई रहता है। थैंक यू उमेश भाई। अभी मैं चाहूंगी हिमाक्षी बहन, आप अपने बारे में बताइए। हिमाक्षी बहन। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हेमाक्षी ब्रह्मभट्ट फ्रॉम गुजरात। आगे मेरे हस्बैंड ने बताया कि मेरे बेटे को जो वायरल इन्फेक्शन था जीबीएस, और उसमें हमने जब स्टेम सेल चालू किया तो उनका अमेजिंग रिजल्ट मिला। तो ये सोचकर मैंने अपने खुद पर उसका एक्सपेरिमेंट किया कि मेरे चश्मे का नंबर इतना बढ़ा था, दोनों आंखों में इतना नंबर था। तो मैंने इसका एक्सपेरिमेंट किया और स्टेम सेल लेना चालू किया। ये जो एसेंस केयर का फाइटोलाइफ का जो स्टेम सेल है, वो जब से मैंने लेना चालू किया तो आज आप सोच नहीं सकते कि मेरा नंबर इतना कम हुआ है और आंखों का विजन इतना बढ़ गया है। और साथ साथ में एक जो फीमेल में जो जनरल प्रॉब्लम होता है मोनोपोज का, हार्मोन्स इम्बैलेंस, तो ये मेरा जो इश्यू ये भी था, तो साथ में ये भी क्लियर हुआ है। आज इस हार्मोन्स इम्बैलेंस से मैं काफी तकलीफ में थी, तो ये सब तकलीफ मेरी दूर हुई है। जैसे एब्डोमिनल पेन होता है, मूड स्विंग होता है, ये सब मेरा क्योर हुआ। और अभी भी मैं स्टेम सेल ले ही रही हूँ। और मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि आप ये जो एसेंस केयर का फाइटोलाइफ का जो स्टेम सेल है, ये आप जरूर लीजिए और अपनी तकलीफें दूर कीजिए। थैंक यू फाइटोलाइफ पूरी टीम को मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ।
कि मेरे घर में पूरे मतलब कि हम पूरे मेंबर सब स्टेम सेल ले रहे हैं और अपनी तकलीफें दूर कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू हिमाक्षी बहन। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी, जो इन्होंने बताया लेडीज प्रॉब्लम, कई बार हम लेडीज डॉक्टर तक भी हमारी चीजें शेयर नहीं कर पाते, तो मैं समझती हूँ जो हमारा ये एसेंस केयर का स्टेम सेल है, अगर इसको लेते हैं तो जो मेनोपॉज में जो लेडीज हैं जिनके मूड स्विंग होता है, इवन बहुत सारी प्रॉब्लम होता है, एब्डोमिनल होता है, पेन होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, बहुत सारी चीजों से आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो थैंक यू, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारा। अब मैं चाहूंगी हिमांगी गांधी, हिमांगी गांधी मैडम, आप बताएं, मैडम भी गुजरात से हैं और वो अपना चीजें शेयर करेंगी। हिमांगी मैडम। हेलो मैडम एंड हेलो ऑल ऑफ यू। मेरा नाम गांधी हेमांगिनी है और मैं बड़ौदा से बोल रही हूँ, बड़ौदा पादरा से। तो 2 साल पहले मुझे ये चिकनगुनिया हुआ था, जिसके अंदर पेन किलर लिए बिना मैं कुछ भी कर नहीं पाती थी, उठ भी नहीं पाती थी, बैठ भी नहीं पाती थी। तो पेन किलर की वजह से मुझे मेरा बॉडी डिटॉक्स नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से पूरे बॉडी में पेन हो रहा था। कोई भी आके मुझे टच करे तो मैं चिल्ला लेती थी कि बस मुझसे दूर रहो, क्योंकि पूरा बॉडी डिटॉक्स ही नहीं हो पाता था पेन किलर की वजह से। वो किडनी पे थोड़ा इफेक्ट होना शुरू हो गया था। लेकिन जब थोड़ा दिलीप सर ने यानी मेरे हस्बैंड ने मुझे ये ला के दिया, तो मेरा पेन किलर भी खत्म, यानी जो मैं टैबलेट लेती थी पेन किलर की, वो भी मैंने लेनी बंद कर दी। और उसके साथ साथ मुझे नी पेन का भी, वो मेरी बॉडी है इसलिए मुझे नी पेन का इश्यू था, जिसके अंदर स्वेलिंग रहती थी ये नी के ऊपर। तो अभी ये स्टेम सेल लेने से स्वेलिंग तो चली गई है, लेकिन काफी सारे थायराइड भी मेरा क्योर हुआ है। मैंने रिपोर्ट टू रिपोर्ट किया है उसे। तो काफी सारी, यानी एक ही चीज से हम अपने पूरे टॉप टू बॉटम, यानी पूरे बॉडी हेड टू टो, पैरों के टो तक सब कुछ क्योर कर सकते थे एक ही चीज से। तो फॉर दैट थैंक यू अवर एमडी शरद सर, थैंक यू प्रणव सर, एंड थैंक यू दिलीप सर, एंड थैंक यू ऑल द टीम्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। अब मैं चाहूंगी हमारे साथ वैशाली मैडम है महाराष्ट्र से। वैशाली मैडम। वैशाली मैडम। शायद नहीं है मैडम, नहीं है। ओके, चलिए कोई बात नहीं है। अब मैं चाहूंगी देवेंद्र सिंह गुजरात से हैं, वो अपनी चीजें शेयर करें। देवेंद्र जी। हेलो। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। वेलकम। हाय टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैडम प्रॉपर आवाज आ रही है? 100% आ रही है सर, बोलिए। मैडम काफी टाइम से अपन सर के साथ जुड़ के, थैंक यू टू प्रणव सर और सुमेर सर, जिन्होंने हमें बोडेली, एक गुजरात में बोडेली पॉकेट है वहाँ पे छोटा उदेपुर, वहां से हमने जो स्टार्ट किया है, तो बहुत बढ़िया अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सभी चीजों में। मैंने भी काफी डिसीज में रिजल्ट लिया है, पर मेरे हाथ से मुझे जो सबसे अच्छा रिजल्ट मैंने जो सबसे पहले लिया था, वो कार्डियक प्रॉब्लम में, हार्ट के इश्यू में मैंने लिया था। जो मैडम था उसको कार्डियक प्रॉब्लम था, और ये प्रॉब्लम काफी टाइम से उसको जो स्टेंट भी मुकवाया था, लगवाया था, उस स्टेंट के साथ उन्होंने काफी प्रॉब्लम थी। वो एक बार जाके, जैसे उनको दूसरी बार उसको जो है वो स्टैंड नहीं रखना था, तो उसके लिए उन्होंने ये काम किया कि वहां पे कुछ और जगह पे जैसे कि उसको कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो ब्लॉकेज आ जाती थी, तो उसको वहां जाके 1 महीने यानी 35 दिन, 1 महीना और 5 दिन, 35 दिन की ट्रीटमेंट वो लेते थे। पहले भी 1-2 बार लेके आए वो वहां पे ट्रीटमेंट, और उसको वही कार्यक्रम चल रहा था। जैसे वो मेरे साथ आया और अपने स्टेम सेल कि उनको उन्होंने आइट साइड सुना, उनके रिलेटिव में जो कैंसर पेशेंट था उनको दिया था, तो उनको अच्छा हो गया। तो इसी वजह से उनको बिलीव हुआ कि चलो मेरे भी कार्डियक प्रॉब्लम है, मुझे भी हार्ट का प्रॉब्लम है, तो मैं ये चीज लूं तो मुझे कैसा रहे। मैंने बोला कि ये चीज सबके लिए है, कोई डिसीज स्पेसिफिक नहीं है। तो ये मैडम ने भी लेना शुरू किया। 3 महीने लिया मैडम ने, और 3 महीने के बाद मैडम को वापस वहां पे जो हर महीने
एक महीने की ट्रीटमेंट लेनी थी, वो लेने गया तो उसी दिन उन मैडम को डॉक्टर ने तुरंत ही उसी दिन सारे रिपोर्ट निकाले और रिपोर्ट निकालने के बाद उनके अंदर कोई भी ब्लॉकेज नहीं आया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। उसी दिन डॉक्टर ने उसे वहां से उसको डिस्चार्ज कर दिया, बोले कि आपके हार्ट में कोई भी अभी प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी की भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो वो मैडम जब वापस आते थे तो मैंने बोला कि चलो वो रुक गया होगा, तो मैंने बोला कि आप कहाँ पे हो अभी? तो क्या बोला कि हम तो वापस अहमदाबाद तक आ गया। तो क्या हुआ, आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे? तो क्या नहीं, कि अभी मुझे कौन सी भी ट्रीटमेंट लेने की हार्ट में जरूरत नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाला और उस रिपोर्ट से मैं वापस आ गई हूँ। तो इतना बढ़िया, वो इतना खुश था कि उनके हिसाब से उनको लगा कि अब मेरे को, और उनके बाद वो मेरे आसपास ही रहते हैं, मेरे को कांटेक्ट में हर वीक में हर 2 दिन में कहीं ना कहीं कांटेक्ट में रहता ही है वो। तो उसी मैडम ने आज भी उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हार्ट के बारे में वो कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं बताते। बाकी प्रॉब्लम उनको उस टाइम डायबिटीज का था, तो डायबिटीज का भी प्रॉब्लम नहीं बताते थे कि मुझे अब सारी चीजें अच्छा है, अभी मैं लेना भले बंद कर दिया है पर हर साल मुझे 2-3 महीने लेना है, ऐसा वो बोल रहे हैं कि वापस कभी स्टेंट नहीं लगवाना पड़ेगा या बाईपास नहीं करवाना पड़ेगा। उसी हिसाब से आज भी केयरफुल है। और दूसरे भी मैंने मतलब 75 ईयर के एक बुढ़े आदमी को दिया था, उनको भी ट्रीटमेंट रेगुलर चल रही थी अपने बड़ौदा की पारुल में। तो उन लोगों ने भी लिया, तो उन लोगों ने जो लिया हार्ट के इश्यू में, तो आज भी वो भी सारी दवाइयाँ जो अपनी जो एलोपैथी दवाएं हैं, सारी दवाइयाँ छोड़ के बिना दवा से वो अच्छे जिंदा हो रहे हैं। मतलब हलचल उसका काम वगैरह जो खेतीबाड़ी का काम है, तो खेत में भी जा रहे हैं और अपना काम रेगुलर कर रहे हैं। तो वो रिजल्ट से इतना खुश है, हम कभी भी उनको कोई व्यक्ति को मिलवाते रहे कि बोले कि इनको पूछो, तो बोले कि नहीं मेरे को अब सारी चीजें अच्छी है, आगे ऊपर वाले की मर्जी जो भी होगा, लेकिन अभी मेरे को डॉक्टर के बताने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर बता रहे। ऐसा उनका बहुत बढ़िया रिजल्ट मेरे पेशेंटों को मिला है। आज मेरे पेशेंटों को इतनी खुशी है, मुझे भी उनके तरफ से आशीर्वाद मिल रहे हैं और लोगों का कांटेक्ट भी मुझे मिल रहा है। अच्छा है, मेरा भी काम काज चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। हाँ, आपने जो किसानों की बात की, आज किसानों को देखिएगा पेस्टिसाइड और ये जो यूरिया और ये फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं बहुत सारे उनको कैंसर का भी प्रॉब्लम है, हार्ट का प्रॉब्लम है, स्ट्रेस का प्रॉब्लम है। तो अगर चलो उनके पास पैसा नहीं है पर एक राइट थेरेपी, राइट मेडिसिन अगर उनके पास जाए तो वंडरफुल उसका रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू देवेंद्र जी। अब मैं चाहूंगी हमारे साथ पायल हैं, पायल अपनी चीजें शेयर करे। पायल जो है छत्तीसगढ़ से है। पायल। आप सभी को नमस्कार। थैंक यू रेणु मैम, मुझे मौका दिया आपने। मेरा नाम पायल के भारत है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। पेशे से फीमेल काउंसलर हूँ और न्यूट्रिशन में भी अच्छी खासी पकड़ है डिग्री के साथ। देखिए, सबसे पहला ये कि मैंने ना टॉपिक जानबूझ के ना डायबिटिक लिया है क्योंकि अभी हाल ही में मेरे पास 23 रिजल्ट आए हैं, जिनमें से अब 23 बताने लगूंगी तो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे हो जाएंगे। मैंने गिन के जो मेन 4 हैं उनको मैंने लिया। जैसा कि हम जानते हैं टाइप 1 टाइप 2 प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में लोगों को शुगर हो जाता है। नॉर्मली आजकल तो हर तीसरा चौथा इंसान शुगर का मरीज होने लगा है। उसका बेसिक सा फंडा है हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ये इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में बीटा सेल बनना बंद हो जाता है पेनक्रियाज में, और अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो बॉडी में ग्लूकोज बनना कम हो जाता है। इसके वजह से हमको डायबिटिक होता है, और वो भी केवल हमारे खान पान, जैसे कि अभी रेणु मैम और देवेंद्र सर ने बताया, किसानों की वजह से। और इसमें किसान की गलती एक्चुअल में होती ही नहीं, उनको भी पैदावार ज्यादा करना है। अब वो सारे जो केमिकल हमारे बॉडी में जाते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग सेल को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीजें होती है। जिनमें से जैसे टाइप 1 डायबिटिक की बात करूं, मीन्स इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, इंजेक्शन उनको कंपलसरी हो जाता है। तो मेरे पास मेरा एक पेशेंट है जिसका रिजल्ट कंफर्म हो चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ। मैंने 4 ही टॉपिक उठाए हैं क्योंकि 23 रिजल्ट में 23 तो बोल नहीं सकती मैं। तो टाइप 1 उसको पूरे दिन में 20 कभी 21 कभी 22 कभी 23 यूनिट उसको मतलब इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ रहा था, जिसको हम इंसुलिन बोलते हैं, लेना पड़ रहा था। बट अभी उसका जो स्टेट है ना वो 40 से 180 के बीच में है। इंसुलिन बहुत रेयर टू रेयर लेना पड़ रहा है उसको, मतलब दिन में 1 से 2 यूनिट ले रहा है अभी, और ये 4 महीने का रिजल्ट है।
दूसरा एक 82 ईयर के पेशेंट है जो कि मेरी फ्रेंड के खुद फादर है, उनका शुगर खाने के बाद, जिसको हम PPBS बोलते हैं, 490 टू 500 रहता, 490 टू 500 520 तक उनका शुगर जाता था। 1.5 महीना उनको मैंने दिया है, डबल डोज दिया था सुबह और शाम को। थोड़ा सा खान पान में चेंजेस किया, क्योंकि हम ये भूल जाते, डॉक्टर जब भी हमको दवाई देते हैं फोकस वो खान पान पे करते हैं, मीन्स खान पान से ही सही होता है। जैसे हमारा फाइटोलाइफ का एसेंस केयर है, और छोटा सा डिहाइड्रेट फ्रूट का एक पाउडर है बस, मीन समझ लीजिए कि आप 10 किलो फल खा रहे हैं, 10 किलो फल इसमें है, उसके एक्सट्रैक्ट पड़े हुए हैं नैनो टेक्नोलॉजी के बेस पे, ये वो लेते हैं और इसका स्वाद इतना अच्छा रहता है। एक तो बुजुर्गों, बच्चों, सभी को स्वाद बड़ा मजा आता है, और स्वाद के साथ लेते हैं दोनों टाइम। तो अभी उनका शुगर आफ्टर मील 200 के ऊपर 3-4 दिन हो गए, अभी गया नहीं है, और मात्र 1.5 महीना डोज है। और सबसे अच्छी बात है हमारी ये स्टेम सेल की जो एसेंस केयर, मैं ऑलरेडी 4 कंपनियों से मंगा के यूज करके पेशेंट पे रिजल्ट नहीं आता। जब मैंने सुमेर सर से कांटेक्ट किया, मैंने सुमेर सर के थ्रू मुझे पता चला, मैंने बोला चलो स्टार्ट करते करते अभी मुझे भी लगभग 5-6 महीने हो गए, और ये मैं रिजल्ट आपको 5-6 महीने के अंदर के ही बता रही हूँ। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान में 8 मंथ की मेरी फ्रेंड की छोटी सिस्टर है, पूजा नाम है उसका, उसको शुगर डिटेक्ट हुआ था ड्यूरेशन प्रेगनेंसी, और आफ्टर डिलीवरी लगभग 1 महीना हो गया डिलीवरी हुए, उसको शुगर बिल्कुल नहीं है। मैं उसने यही बोला, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था बच्चे को बचाना है या माँ को बचाना है, तो बेटर है कि हाँ, मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि आप ट्राई कर सकते हो अगर, क्योंकि देखो एक ना एक को बचाना ही बचाना, ट्राई करने में क्या जाता है। फ्रेंड होने के नाते और एक्सपर्ट होने के नाते उसने मेरी बात समझी और उसने लिया, और अभी उसको कोई शुगर के सिम्टम्स नहीं है। और ये मेडिकल भी कहता है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान जब शुगर डिटेक्ट होता है ना, तो वो ठीक भी हो सकता है। उसके अलावा 2 और रिजल्ट है, 26 साल और 43 साल के, 26 साल की फीमेल है, 43 साल के मेल है, जिनको 2 से 3 महीने में शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और सबसे अच्छी बात है, शुगर नॉर्मल है, एक और चीज है साथ में ऐड हो जाती है, लोगों को जब ठीक होने लगते हैं ना, चेहरे पे ग्लो आता है ना, तो और अच्छा लगता है। और जो 82 ईयर और जो 43 ईयर के जो दोनों मेल है ना, उनके चेहरे पे ना अलग से ग्लो है। तो कई बार हंसी मजाक में हो जाता है कि अब तो हमारे दिन आ गए हैं। और इसके अलावा मैं 2-3 चीजें मैं साथ में बताना चाहूंगी। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कई लोग है ना स्टेम सेल का दावा देते हैं, हम यहाँ से मंगा रहे हैं, हम वहां से मंगा रहे हैं, और एक्सपीरियंस के साथ, मतलब मैंने इतने महंगे महंगे डायरेक्ट मलेशिया से भी इंपोर्ट करके भी मंगवाया, लिटरली बता रही हूँ, बहुत टेंशन है, कोई गाइडेंस नहीं मिलता। यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए एक्सपर्ट हैं। कभी भी मुझे डाउट होता है तो मैं कभी कंपनी के सीधे ऑनर से को मैसेज कर देती, कभी सुमेर सर के पास लगा देती, कभी हमारे सबसे ज्यादा एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस है प्रणव सर, उनको लगा, और कुछ नहीं, कुछ मिनट के अंदर हमको रिप्लाई भी आता है। मींस हम खुद एक्सपर्ट हैं, लेकिन कई बार होता है एक्सपर्ट को भी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी लोग अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ जो मैंने बताया 26 साल की लड़की का, उसका 1 महीने के अंदर फैटी लीवर था, ग्रेड 2 फैटी लीवर, वो अब टोटल नॉर्मल है। ठीक है, तो मैं इसी के साथ साथ अपना क्लोज करना चाहूंगी, और सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी सुमेर सर को, सेकंड में बोलना चाहूंगी शरद सर को, थर्ड में प्रणव सर को, और फोर्थ में रेनू मैम को, जिन्होंने बोलने का इतना अच्छा मौका दिया, और सब लास्ट बट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, फाइटोलाइफ एसेंस केयर का, ये एक छोटा सा सैचेट लाइफ बदल सकता है। और अगर कभी शुगर नहीं चाहिए बॉडी में, लग रहा है होने के चांसेस है, तो बिल्कुल बिंदास होकर के लीजिए। वैसे भी हम केमिकल वाले फल फ्रूट खा रहे हैं, तो बिना केमिकल वाला हेल्थ से रिलेटेड खाने में क्या जाता है। थैंक यू सो मच रेणु मैम। थैंक यू पायल मैम, एक्चुअली में आप लोगों को ट्रीट कर रहे हैं पर ग्लो आपके चेहरे पर ही आ रहा है। अब मैं चाहूंगी छाया जी गुजरात से हैं, छाया जी अपना बताएंगी क्या एक्सपीरियंस है। हाँ छाया जी। हेलो। हेलो। हाँ आ रही है आवाज? हेलो हेलो, मैं छाया पटेल फ्रॉम गुजरात, और मैं पिछले 7 साल से फाइटो लाइफ में हूँ, और मैं मेरे हस्बैंड के लिए ज्वाइन हुई थी, और मुझे प्रणव सर, रेनू मैम, उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई ये चीज लेना जरूरी है, बिकॉज ऑफ अपनी लाइफ के लिए ही है। उनको बीपी भी था और डायबिटीज भी था, और सेम प्रॉब्लम मुझे भी था।
कि मेरा स्किन प्रॉब्लम था और ये भी था मेरा बीपी, तो मुझे भी दोनों के लिए लेना था। तो हम दोनों ने स्टार्ट किया और आज ये है कि मुझे 20 दिन में मेरा बीपी भी चला गया और मैं सुबह शाम 1 डोज ले रही थी, जो ये मेरे पास है। और इसका जो टेस्ट है वो तो आपको पता ही है कि जो ओरिजिनल है, और ये पैकेट है हमारा। और ये इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में बहुत ही काम आते हैं और बहुत ही सेल पे काम करते हैं। मतलब जो डेड सेल है उस पे भी काम करते हैं, जो डैमेज है उसको भी रिकवर करते हैं। तो मेरा जो बीपी का था, तो मुझे हार्ट में थोड़ा, मैं वॉक भी करती थी तो मुझे पेन हो रहा था। आज ऐसा है कि मैं कुछ भी काम करूं तो मुझे कुछ नहीं हो रहा है। और थोड़े टाइम के लिए मुझे डायबिटीज भी आया था, वो भी मेरा सिक्योर हो गया अभी। और मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि मैं इसमें काम कर रही हूँ। और आज ये है कि मेरे तीनों पेशेंट आज मुझे ये बोल रहे हैं कि भाई मैडम आपने बहुत ही अच्छा दिया। और थैंक्स मुझे रेनू मैडम को भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने मेरे हस्बैंड का जो किडनी का प्रॉब्लम था वो भी इतने हमारे साथ रहकर पूरा क्योर करवाने में हमारा आज भी साथ है। और प्रणव सर, जब भी हम बोलते हैं तो तुरंत ही हमारा आंसर दे देते हैं। और शरद सर, उन्होंने बोल ही दिया है कि भाई आपका जो भी होगा अच्छा ही होगा। और हमको इतना विश्वास है कि हमारा किडनी, बीपी और डायबिटीज तीनों क्योर हो जाएगा। और मेरा बीपी और डायबिटीज तो ऑलरेडी क्योर है, और मैं अभी भी मेरा ये मैं ले ही रही हूँ। और ये है हमारा प्रोडक्ट, जो मुझे इतना विश्वास के साथ सबको ही बोलना है कि जो भी डिसीज है आपका, इनसे क्योर कर लो। क्योंकि ये है तो हमारी लाइफ है और हम जिंदा है बस। क्योंकि एलोपैथी में इतनी ताकत है ही नहीं जो हमें ठीक कर सके। तो मैं यही सबको बोलूंगी, थैंक्स प्रणव सर, थैंक्स सुमेर सर, थैंक्स गांधी सर, और थैंक्स मेरे अपलाइन मिसिस रेनू चौबे। थैंक्स टू ऑल माय फाइटो लाइफ फैमिली एसेंस केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू छाया जी, आप अपने हस्बैंड को थैंक बोलना भूल गई, उनका सपोर्ट सबसे ज्यादा है आपके लिए। हाँ जी, वो भी कुछ बोलना ओके। चाहते हैं रेणु अपने मैडम, तरफ से। हाँ जी राकेश जी। रेणु मैडम, बोलो। मुझे एक बोलिए। बात बताना रह गया मेरे, कि मैंने मेरे ये किडनी का डिसीज है उसके लिए तो ये अच्छा हो ही रहा है, लेकिन मुझे जो 15 या 20 साल पहले से बीपी और शुगर था वो दोनों चला गया मेरा अरे वाह। 4 महीने के इसके ट्रीटमेंट में। तो अभी मैं पिछले 3 महीने से कोई बीपी या डायबिटीज की गोली नहीं खा रहा हूँ और सब कुछ नॉर्मली खा पी रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चीज तो मेरी अभी से निकल गई, जो मेरे पिछले 20 या 22 साल से हो रही थी। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो बहुत मैं बढ़िया राकेश। फाइटोल आपका आभारी हूँ कि ये खाने से मेरा इतना अच्छा काम हो गया। चलो, एक चीज तो मेरी परमानेंटली चली गई। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी मैं चाहूंगी बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करूं हमारा सेशन, और इसके बाद भी और भी बहुत सारे क्रिटिकल डिजीजेस हैं जिनको हमको सुनना है। तो मुझे लगता है आप एंड तक बने रहिए, क्योंकि एंड में भी एक बहुत अच्छा धमाका भी है। ठीक है। अब मैं चाहूंगी वैशाली जी महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ गई हैं। वैशाली जी आप बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन। बोलिए। आवाज आ रही हाँ जी बोलिए बोलिए। है? हमारे मम्मी जी को स्टेम सेल चालू किया है 2 महीने से। एक मिनट हाँ, एक पैकेट दे दो, एक पैकेट दे। हाँ, मेरी मम्मी को वैशाली चालू किया है। अभी आप बोलिए। अच्छा रिलीफ हो रहा है, हमें अच्छे से नींद आती है। और बीपी, थायराइड थायराइड नॉर्मल है अभी 2 महीने से। और मैं खुद भी ले रही हूँ स्टेम सेल। बाकी अच्छा रिजल्ट है और बहुत फ्रेश फील होता है, अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैंने चालू किया है सिर्फ, अभी इसके रिजल्ट ये देखिए।
हेलो, हाँ वैशाली जी, मेरी ख्याल से आ आपका रही नेटवर्क नेटवर्क बराबर नहीं है तो आवाज नहीं आ रही है। मैं आपकी तरफ से थोड़ा सा है, यहाँ ब्रीफ पर कर देती बारिश हूँ। हो रही है। हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा। मैं आपकी चीजें मैं बता देती हूँ। वैशाली जी महाराष्ट्र से हैं और हाँ। इनको इनको न्यूरोलॉजिकल थोड़ा सा इश्यूज था, इसके लिए इन्होंने स्टार्ट किया और आज उसमें उनको बहुत अच्छे रिजल्ट है। साथ में उनको थायराइड है और एक बॉडी में एक वीकनेस होती थी, मुझे लगता है अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स है। वैशाली जी, मैंने यस आपकी मैम। तरफ से लोगों तक आपके हाँ, मैसेज कन्वे कर दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। अभी मैं चाहूंगी देवोशीष विश्वास कलकत्ता से हैं। देवोशीष विश्वास, मनीषा जैन। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग रेणु मैम। गुड आज इवनिंग। बोलने का मौका दिया है। लास्ट 10 इयर्स हम स्टेम सेल लेके ही काम कर रहे हैं। बहुत सारा कंपनी का स्टेम सेल यूज किए हैं, लेकिन रिजल्ट तो बहुत सारा है, आप सब लोग जानते हैं। ये एसेंस केयर ऐसा स्टेम सेल है जो, क्या बोलेंगे, इतना सारा स्टेम सेल यूज करने के बाद भी इसको हम एकदम टॉप रैंक में हम रखेंगे। और हमारे इधर तीनों टेस्टिमोनियल मौजूद है। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम सबको यही बोलेंगे, भाई बहुत नसीब से ऊपर वाला का आशीर्वाद है। और थैंक यू सुमेश सर, थैंक यू प्रणव सर, थैंक यू रेणु मैडम, थैंक यू सरोज सर, मेरा एमडी। ये बहुत क्या बोलेंगे, पूर्व जन्म का ये पुण्य का फल है, रिजल्ट है जो ऐसा कंपनी हमको मिले हैं, ऐसा स्टेम सेल मिले हैं। तो हम सबको यही बोलेंगे, विश्वास रखिए। और ये स्टेम सेल कुछ भी कर सकता है, कोई भी डिजीज, कोई भी अनक्योरेबल डिजीज ये स्टेम सेल ही कर सकता है। और ये फाइटो लाइफ का जो प्रोडक्ट है ये एकदम जबरदस्त है। हमारा रिजल्ट तो एकदम जिसको दिए हैं सबको ये रिजल्ट अच्छा हुआ है। और हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सबको हम थैंक यू बोलेंगे, बोलने के लिए मौका दिया है। और मेरा भी इधर तीनों लाइफलाइन मौजूद है, उसका भी रिजल्ट जबरदस्त आए हैं। तो थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी मैं चाहूंगी टीना सहाय कलकत्ता से हैं, वो बताएं अपनी एक्सपीरियंस। टीना सहाय। थैंक यू मैम, मुझे बोलने का मौका देने के लिए। और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं टीना शाह वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मेरे को एक प्रॉब्लम थी, जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन मुझे ठीक से नहीं था। बट और एक प्रॉब्लम था, मेरे को ओवारियन जो सिस्ट होते हैं महिलाओं का, लेडीज प्रॉब्लम, वो मेरे को ओवारियन सिस्ट था, इसलिए मेरा जो हीमोग्लोबिन वो ठीक ठाक नहीं पॉइंट रहता था शरीर में। तो मेरे को एक दोस्त ने कहा, जो बोला है स्टेम सेल लेने के लिए, इसलिए मैंने देवाशीष सर से कांटेक्ट किया है। और देवाशीष सर ने मुझे जो स्टेम सेल यूज करने के लिए दिया था, तो उन्होंने बोला था, जो मैम आप पहले आपका जो हीमोग्लोबिन है वो आप टेस्ट कर लीजिए। तो मैंने टेस्ट कर लिया था, तो मेरा जो हीमोग्लोबिन टेस्ट किया था उसका मैंने 7.2 था मेरा हीमोग्लोबिन। तो उन्होंने बोला आप खुद ये जो स्टेम सेल है, स्टेम सेल यूज करने के बाद आप और एक महीने के बाद आप हीमोग्लोबिन टेस्ट करिए और देखना रिजल्ट कितना फर्क आता है। तो मैंने 2 महीने लिया है ये स्टेम सेल, और 2 महीने में मैंने बहुत सारा बहुत बेहतर है अभी मेरा स्वास्थ्य, और मैंने बहुत सारा रिजल्ट पाया है। और मेरा अभी हीमोग्लोबिन जो 7.2 था कंज्यूम करने के पहले, तो कंज्यूम करने के बाद मेरा हीमोग्लोबिन अब अभी 10.8 आया है। तो थैंक यू एसेंस केयर को, फाइटोलाइफ एसेंस केयर को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और जो भी ये जूम मीटिंग में नई कोई पेशेंट आया है, नई कोई पार्टिसिपेंट आया है, मैंने उनको भी ये सजेस्ट करूंगी कि आप स्टेम सेल लीजिए, खुद अच्छा रहिए और आपको फैमिली के एक स्वस्थ हेल्थ दीजिए। और मैं
और देवाशीष सर को और भी थैंक्स करना चाहती हूँ मेरे को स्टेम सेल सजेस्ट करने के लिए। थैंक यू देवाशीष सर, और थैंक यू स्टेम फाइटोलाइफ केयर फैमिली को। थैंक यू रेनू थैंक मैडम। यू टीना मैडम, थैंक यू। अभी मैं चाहूंगी डॉक्टर तोनोल मुर्मू। सॉरी अगर थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में अगर मिस्टेक हो रहा है। डॉक्टर मुर्मू प्रेजेंट है? हाँ जी, हाँ जी, वेलकम सर। हाँ, सबको जोहार। हाँ, मैं सोनल मुर्मू हूँ, कोलकाता, पश्चिम बंगाल से। तो हम फाइटोलाइफ फैमिली के साथ हाल ही में जुड़े हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। बमुश्किल आपका 8 महीना पार करके हम ये 9वां महीना चल रहा है। तो मैं ऐसे एनजीओ के लिए डेवलपमेंट कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, और उसके अलावा मैं सुजोग थेरेपिस्ट हूँ। तो सुजोग थेरेपिस्ट होने के नाते मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, और उनमें से कुछ कुछ लाइलाज केसेस होते हैं जो मॉडर्न मेडिसिन के हवाले में ही हमको छोड़ना पड़ता था, क्योंकि ये चाइनीज मेडिसिन। हेलो, सुनाई दे रहा है? और यस सर। हाँ, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का एक दायरा है, जैसे कि हर हर विधा का एक दायरा होता है। तो पिछले साल वैसे ही मेरे जान पहचान में मुझे एक केस मिला था, नया दिल्ली से। वो खुद एक एमबीबीएस सीनियर डॉक्टर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस में, फिर बहुत ही सीनियर आला पोस्ट में काम कर रहे थे। तो उनको उनको अपना जो एक अड़चन पैदा हो गया था, वो था वो चल फिर नहीं पा रहे थे। उनका उम्र आपका है अभी 65+। 60 में जैसे कि सरकारी कर्मचारी लोग रिटायर करते हैं, लेकिन उनको 5 साल के लिए और भी एक्सटेंडेड सर्विस दिया गया था। तो वो चल फिर ठीक से नहीं पा रहे थे, तो उनका डायग्नोसिस था कि उनका कमर का बाएं बाएं और का हिप का जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो वो पूरी तरह डैमेज हो गया। उसके लिए उनको उनके ही कॉलीग सर, सीनियर वो लोग भी थे, तो वो बहुत सारे अपने खुद डॉक्टर होने के नाते बहुत सारे ओपिनियन लिए थे। तो ओपिनियन के यही सब लोग निष्कर्ष में पहुंचा कि उनको टोटल हिप रिप्लेसमेंट, यानी टोटल हिप आर्थ्रोप्लास्टी वो करना पड़ेगा। टोटल हिप रिप्लेसमेंट हम बता दें, वो जहाँ पर आपका फीमर का जो हेड होता है, हाँ, जो बॉल होता है, आप जो आसिटबुलम जिसको हम लोग कहते हैं सॉकेट, माने वो कब्जा का दोनों और बदलना पड़ता है प्रोस्थेसिस से। और ये आपका पार्शियल रिप्लेसमेंट से कुछ ज्यादा ही जटिल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन है। और रिकवरी भी आप होपफुल होते हुए भी इसमें आपका मूवमेंट पहले जैसा 100% होने का चांस है, होता है, लेकिन वो 100% गारंटी वो सर्जन लोग भी नहीं देते हैं। तो आपका डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा ही, तो कुछ हद तक आपको रिलीफ मिल सकता है। तो मैंने देवाशीष सर से कांटेक्ट किए, और ये जो डॉक्टर माडी दिल्ली से, उनका बात बयां किए। तो उन्होंने प्रणव सर से भी बात की है, और हम लोग सर से बात करके बोले कि प्लीज ये प्लांट स्टेम सेल का ये ट्रीटमेंट डिजाइन है, आपको एक इंट्रोडक्टरी के बाद एक आपका लोडिंग डोज, और उसके बाद मेंटेनेंस डोज कुछ दिन करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, आप ठीक हो जाओगे बिना सर्जरी के। तो मेडिकल फ्रेटर्निटी के होते हुए डॉक्टर माडी ने क्या किए, वो फिर इसके ऊपर भी अपने कोलिग से ओपिनियन लेने लगा। और नए दिल्ली के होते हुए वो लोग बहुत सारा गाना बजाना सुनने को मिला, वो हमसे शेयर किए
कि हाँ स्टेम सेल तो चल रहा है, बहुत सारे दिल्ली में भी कंपनी है, नोएडा में भी कंपनी है, बहुत लोग बहुत आस लगा कि इसमें गए, ये हुआ वो हुआ, और नकली स्टेम सेल भी आए हैं, बहुत सारे इंस्टेंसेस दीज एंड दैट। तो उस समय इतना भी बात किए कि वाई देयर आर नॉट टीएम मार्क्स ऑन जो स्टेम सेल है, जो एप्पल ग्रीन एप्पल स्टेम सेल है उसके ऊपर वाई ट्रेडमार्क इज नॉट देयर, और जो रेड रेड ग्रेप्स है उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो नहीं है। तो हम तुरंत देवाशीष सर और प्रणव सर से बात किए और उनसे सविस्तार समझाए कि फाइटोलाइफ एज अ कंपनी कितना जेन्युइन है, कितना कमिटेड है, और मलेशिया में कैसे बनता है और वहां से लीगल तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट आता है। क्योंकि मुझे यहाँ से एहसास हुआ कि बहुत सारा बैड नॉइज भी स्टेम सेल एटमॉस्फेयर में पैदा हो चुका है, एटलीस्ट दिल्ली कैपिटल रीजन में, मुझे ऐसा लगा। तो सर ने हमारे हमारे बात पे मनन चिंतन करके उन्होंने बोले चलो आप और आपके सीनियर सारे बात को हम ग्रहण करते हैं और हम रिजाइन चालू करते हैं। तो इसीलिए दिसंबर में ये केस मेरे पास आने के बाद भी उनका ये बहुत सारा अपने कोलीग से बात करना, ये सब करते करते वो जो इंट्रोडक्टरी जो डोज है वो चालू करते करते फरवरी हो गया। तो फरवरी से ही उनको दर्द कम होना शुरू हुआ, और मार्च अप्रैल मई ये 3 महीना हम उनको लोडिंग डोज दिए, और अभी जून में उनका मेंटेनेंस डोज या फॉलो अप डोज चल रहा है। ता उनका दर्द, यदि आप दर्द का पैमाने में आप सोचते हैं कि 100 में उनका दर्द 70-80 था, वो दर्द अभी ऑलरेडी 30-25 तक में डाउन हो चुका है। वो चल फिर पा रहे हैं, पोस्चर भी स्ट्रेट रख रहे हैं, और जितना कठिनाई था उनका मूवमेंट में, बहुत हद तक खुद ही बोल रहे हैं आई एम फिट नाउ, आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट अंडरगोइंग एनी सर्जरी, प्रेज टू योर एसेंस। और मुझे पूरा यकीन है, और मुझे भी यकीन है कि डॉक्टर साहब को ये मेंटेनेंस या फॉलो अप डोज देने के बाद उसका चलने फिरने का जो क्षमता है वो पूरी तरह लौट आएगा। ही इज नाउ राइट, एटलीस्ट उनका जो डिफिकल्टीज था वो 25-30 में नीचे आ गया है, 70-75% रिलीफ है, और उसका चल फिरने में बहुत आगे से सुविधा हो रहा है। और इसके अलावा मेरे पास अभी एक डायबिटीज के एक पेशेंट है, वो जून महीना में ही चालू किए हैं, और जून महीना में ही चालू करके ये 20-22 दिन हो रहा है, लेकिन उनको जो परसिस्टेंट फैटिक का जो प्रॉब्लम होता है शुगर पेशेंट लोगों को, वो ऑलरेडी चला गया है, हम उनको कंटिन्यू करवा रहे हैं। तो सब कुछ यही है, और हम बहुत आशावादी हैं। तो फाइटोलाइफ एसेंस केयर को मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद, और मेरे जितने सीनियर्स है, गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर है, जैसे कि दिवाशीष सर, प्रणव सर, सुमेर सर, कंपनी के एमडी रेनू मैडम, आप सबको मेरे तरफ से बहुत विनम्र जोहार, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। आपकी बातों से ये तो समझ में आ गया कि से नो टू ऑपरेशन इफ यू हैव स्टेम सेल, वो भी एसेंशियल केयर। वंडरफुल सर। अभी मैं चाहूंगी कि हमारे साथ कलकत्ता से ही अंशुपति सरकार ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सरकार सर, अनम्यूट करिए सर अपने आप को। सरकार सर, हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर। हाँ, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। तो हिंदी मेरे को अच्छा आती नहीं है, आता नहीं है, तब भी मैं मेरा एक्साइटमेंट सबको साथ शेयर करने का कोशिश करूंगा। तो एक्चुअली स्टेम सेल के बारे में मैं पहली पहली बार मेरे एक दादा है, वो सुबीर कुमार विश्वास जी, तो उसको पास से ही मैं स्टेम सेल के बारे में जानकारी मिला। तो ऐसे बहुत अच्छा प्रोडक्ट। तो मेरे एक
रिलेटिव है, मेरा भांजी भी है यार। वो 17 साल की लड़की, उसको ब्रेन में एट्रोफी होती थी। एट्रोफी मीन्स उसका ब्रेन का जो सेल होती है ना, हेलो, हाँ सर। वो सेल डैमेज हो रही है, डैमेज होती रहती थी। तो उसको सिर में ज्यादा दर्द होती है। दर्द ऐसी होती है जो वो बाल भी खींच लेते हैं, दीवार पर भी वो सिर ठुकने लगे। ऐसे भी कभी कभी वो सेंसलेस भी हो जाती थी। तो इसी परिस्थिति में बहुत डॉक्टर को पास गए थे। तो डॉक्टर ने दवाई भी दिया था, लेकिन कोई चेंज नहीं हुआ। तो सुबीर कुमार जी को बात में स्टेम सेल के बारे में हम लोग विश्वास करके उसके लिए हम स्टेम सेल किया था, स्टेम सेल लिया था। तो लगभग लगभग नहीं, फिफ्थ मंथ वो यूज कर रही है। तो अभी 70 से 80% तक क्योर हो गया। बहुत ही बड़ी बात, खुशी की खबर भी है। तो अभी और सिर में दर्द भी नहीं होती है, और सेंसलेस भी ठीक हो गया। तो सुबीर कुमार स्वास्थ्य के साथ बातचीत होने का बाद मैं भोलादा और देवाशीष बाबू भी हमारे घर में आया था। तो वो लोग मैंने भी उसको साथ जोड़ा है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थोड़ा थोड़ा हिंदी आती है मेरे को। थैंक यू। बहुत ओके सर, थैंक यू सर, हम थैंक लोग यू सर। बहुत हैप्पी है। ओके। थैंक यू सर। पार्टिसिपेंट सारे हो गए हैं। मैं चाहूंगी कि मैं और आगे बोलूं, उससे पहले मैं सुमेर सर को बुलाना चाहूंगी कि सुमेर सर थोड़ी सी चीजें हमको बताएं। सुमेर सर। सुमेर सर। सुमेर सर हैं? सर, सुमेर सर। तब तक मैम आपका टेस्टिमोनियल। नहीं सर, आ गए शायद, सुमेर सर आ गए सर। ऑन तो है उनका माइक और सारे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुमेर सर एक बार और ट्राई करते हैं। नहीं है, ठीक है। देखिए, सबने सुना दिया। मैं तो एक्साइटेड हो गई हूँ, एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी बहुत सारे रिजल्ट्स लिए हैं। जब मैंने ये स्टेम सेल मेरे पास आया था, तो मैंने पहले तो अपने ऊपर ट्राई किया, क्योंकि जब तक मैं खुद पर ट्राई नहीं करूं, मैं किसी और को बता भी नहीं सकती हूँ। तो मुझे 100% श्योर होना बहुत जरूरी था। तो मैंने जब इसको लिया, तो मैं नॉर्मली मुझे सीवियर एसिडिटी होती थी, मतलब दूध भी पिया तो मुझे एसिडिटी हो गया। तो सोचिए, अगर खाना खाया तो क्या दिक्कत। तो दिन का कम से कम 6 से 8 एसिडिटी की मेडिसिन लिया करती थी। तो 15 दिन के बाद मुझे पता चला कि वो एसिडिटी होनी बंद हो गई, और आज तक वो एसिडिटी नहीं है। अगर इस पे मैं थोड़ी सी कॉमेडी बात करूं, कि अगर मैं पिज्जा खा के सो भी जाती हूँ, वैसे मैं खाती नहीं हूँ, पर अगर पिज्जा खा के सो गई, तो मुझे फिर पूरी रात मेरी परेशान हो जाती थी। आज वो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, रिजल्ट्स तो बहुत लिए हैं। मेरा खुद का ईयर डैमेज था, जिसके लिए ऑपरेशन कहा गया था, पर मेरी भी जिद थी कि मुझे कोई ऑपरेशन में नहीं जाना है। स्टेम सेल से अगर क्योर होता है तो 100%। तो प्रणव सर से बात की, प्रणव सर ने कहा आप स्टार्ट करिए। और इस कान की वजह से मेरा यूएस वीजा भी कैंसिल हो गया था, क्योंकि सुनाई ही नहीं दिया, सामने वाले ने क्वेश्चन किया किया। तो मुझे लगता है विद इन 1 वीक, 7 डेज में मेरा 5% इंक्रीज हो गया था ईयरिंग। डॉक्टर ने कहा 1 महीने बाद आइए, 1 महीने बाद जाइए, गए जब हम, तो ऑलमोस्ट 70% इंक्रीज हो गया था। और डॉक्टर इतना खुश हुए कि आज तक वो मेरे से कंसल्टिंग फीस भी नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि उनकी मेडिसिन से ये चीज ठीक हुई, पर हकीकत में मैंने वो मेडिसिन खाई नहीं थी।
थर्ड चीज, मेरा सन एक स्पोर्ट्स पर्सन है और हमेशा आप देखिए जो जिमिंग करते हैं, स्पोर्ट्स वाले पर्सन है, बहुत टाइम लेट इवनिंग तक या तो टायर्ड हो जाएंगे और बहुत टाइम ऐसा होता है कि उनका मसल्स टिश्यू का टेयर रहता है, इवन लिगामेंट को इश्यू होता है। तो मेरे सन को भी ये चीजें चल रही थी, नी का थोड़ा सा उसका इश्यू आ रहा था। 3 मंथ्स ऐसा था कि वो पूरा टेनिस से बाहर था और फिर मैंने ये स्टार्ट किया क्योंकि उसके लिए भी उन लोगों ने कुछ स्टेम सेल इंजेक्शन के लिए ही कहा था, हमने कहा वो नहीं करना है। तो जब मैंने उसको ये स्टार्ट किया तो तब से लेकर आज तक उसने कंप्लेन नहीं की है कि मुझे कोई तकलीफ है। टचवुड, न तकलीफ है न एनर्जी लेवल में कोई प्रॉब्लम है। तो मैं समझती हूँ जिम वाले पर्सन जो सप्लीमेंट्स पर हैं, आर्टिफिशियल प्रोटीन्स और अलग अलग चीजें लेते हैं, उसकी जगह पर अगर स्टेम सेल को, हमारे एसेंशियल केयर स्टेम सेल को अगर वो लेते हैं तो मुझे लगता है उनके बॉडी में कोई भी आर्टिफिशियल चीज नहीं जाएगी, ओरिजिनल जाएगी और कहीं भी कोई डैमेज नहीं होने वाला है। तो ये बहुत ही वंडरफुल चीज है, इसको लेना चाहिए। और मैं समझती हूँ सुमेर सर आ गए हैं, सुमेर सर को मैं एक बार हैंड ओवर कर दूं। सुमेर सर। Yes, ma'am. Are you listening me? यस सर, यस सर। Yes, okay. I'm sorry. शायद कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, आप सुन पा रहे हैं ना कंप्लीट में? यस सर, यस सर। Yes. तो सबसे पहले तो मैं राजपूत सुमेर सिंह वडोदरा गुजरात से, और जितने भी लोग यहाँ पर बोले हैं वो चाहे छत्तीसगढ़ से हो या फिर वेस्ट बंगाल से हो या फिर हमारे एमपी से हो या फिर गुजरात से हो, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने जो है कि स्टेम सेल का यूज किया और एसेंस केयर को प्रमोट किया और एसेंस केयर को आपने लिया और आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिला सर, हमें बड़ी खुशी हो रही है। और आई थिंक कि हमारे एमडी सर और हमारे जो ग्रेट गुरु प्रणव सर है उनको भी बड़ी खुशी हो रही होगी कि हम लोगों ने जिस चीज को चुना है वाकई में वो सोना है सर, पीतल नहीं है। तो हम आपसे फिर से दोबारा वादा कर सकते हैं सर कि आपके पास जो है वाकई में वो गोल्ड है, गोल्ड नहीं बल्कि प्लेटिनियम है सर, और इतना जबरदस्त है कि इसका रिजल्ट हमेशा आता रहेगा। आपको कहीं भी किसी भी तरीके की जो है कि कभी नीचे देख के चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, ये कमिटमेंट हम लोग आपसे कर सकते हैं सर जी। और हम सब मिलके कहते हैं ना सर कि हम सब मिलके हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो ये है कि जितने भी इनक्योरेबल डिजीज से पीड़ित है हमारा हिंदुस्तान, जो लोग परेशान है, हैरान है, तो उनको जो है कि इस डिजीज में से बाहर निकालना है, यही हमारा प्राइमरी मोटो है और इसके पीछे ही हम चलेंगे। और इसमें कोई सवाल पैदा नहीं होता कि आप इसके पीछे चलते हैं तो बाकी सारी चीजें आपका फॉलो करते करते अपने आप ही आपके पास आएगी सर, नो प्रॉब्लम। नो कहता है ना कि वक्त के सांचे में जब ढल जाएगा तू, किस्मत चलेगी तेरी जहां चाहेगा तू, अरे मंजिलें भी करेगी झुक झुक के सजदा यारो, जब जब रास्तों से नजरें मिलाओगे तुम, सच और झूठ का होगा फैसला आज यहीं पर, आज जैसा बीजोगे कल वैसा ही काटोगे, अरे खुदा भी लगा लेगा तेरी राहों में खुशियों के मेले, दोस्त जब किसी रोते हुए को हंसाओगे तुम। यस फ्रेंड। तो मेरा डॉक्टर हार्दिक सर का स्पेशल रिक्वेस्ट है मैडम, मैं 5 से 7 मिनट और लूंगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि सर कि स्पेशली मैंने कुछ नए डॉक्टर्स को बिठाया है और वो बैठे हैं और वो स्पेशली सुनना चाहते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ स्टेम सेल और स्टेम सेल क्या कर सकता है। तो आप सब भी सुनिएगा सर, मैं बहुत फास्टली जो है कि इसको वाइंड अप करने वाले हम लोग। और वाइंड अप करने से पहले मैं फिर से रेनू मैडम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इतना बढ़िया तरीके से मेंटेन किया कि बात हो गई सर। स्टेम सेल सभी जानते हैं सर, पिछले 4-5 दिन से हम लोग जो है कि ये इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि स्टेम सेल क्या है। देखिए हमारी बॉडी में रोग जो होते हैं वो 2 प्रकार से आते हैं, एक बाहरी कारणों की वजह से और एक अंदर से पैदा होने वाले रोग। बाहरी कारणों की वजह से जैसे कि आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया या फिर जो है कि आपको प्रोटोजोअल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल हो गया, फंगल हो गया, यानी बहुत सारे इन्फेक्शन हैं जैसे कि टीबी हो गई या फिर आपको जॉइंटिस हो गया या मलेरिया हो गया, एटलीस्ट कोरोना हो गया। ये सारी चीजें बाहरी कारणों की वजह से पैदा होती है और जब इनसे हम बीमार पड़ते हैं तो किसी भी अच्छे डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, जो एमबीबीएस बीएचएमएस जो भी हो सकते हैं सर, एमडी हो सकते हैं, तो वहां से हमें ट्रीटमेंट लेके किसी का 5 दिन 7 दिन 15 दिन 20 दिन, एटलीस्ट टीबी अगर किसी को है तो 6 महीने का कोर्स लेके हम अपने आप को क्योर कर लेते हैं जी। लेकिन जो अंदर से पैदा होने वाले रोग हैं जो एक बार हमारी बॉडी में आ जाते हैं सर तो वो परमानेंट हो जाते हैं और लाइफ लॉन्ग होते हैं, जब तक हम तक जीते रहे हैं तब तक वो हमारे साथ ही होते हैं, एज लाइक ए डायबिटीज, एज लाइक ए बीपी, एज लाइक ए कार्डियक इश्यूज, एज लाइक ए जो है कि लीवर फेलियर, एज लाइक ए किडनी फेलियर, लाइक ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, XYZ जितने भी अंदर से पैदा होने वाले रोग हैं उनको मिटाया नहीं जा सकता सर। और उसको नहीं मिटाने का कारण क्या है सर?
अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि वो मिटते क्यों नहीं, बाहर से आने वाले रोग मिट जाते हैं, अंदर से पैदा होने वाले रोग मिटते क्यों नहीं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है मेरे भाई कि अंदर से जो पैदा होने वाले रोग हैं वो रोग ही नहीं है, वो डिजीज ही नहीं है, उसको कहा जाता है ऑर्गेनल डिसऑर्डर। अगर आपको बीपी है दैट मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है। अगर आप डायलिसिस ले रहे हैं इट मीन्स कि आपकी किडनी का डिसऑर्डर, नेफ्रॉन का डिसऑर्डर है सर। अगर आप पैरालिसिस में आ चुके हैं तो ब्रेन का यानी कि न्यूरॉन का डिसऑर्डर है सर। और अगर आपको जो है कि लीवर फेल यानी कि आपका हिपेटाइटिक का जो है कि डिसऑर्डर है सर। और अगर आपको लंग्स की कोई प्रॉब्लम है सर तो पल्मोनरी का डिसऑर्डर हो सकता है सर। तो ये डिसऑर्डर जितने भी होते हैं वो रोग नहीं है, और वो एक बार आते हैं तो कभी नहीं मिटते, और ये वाकई में नहीं मिटते। इनको कंट्रोल किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन थैंक्स टू डॉक्टर फ्रैड जूली कि जिन्होंने वर्षों तक रिसर्च करके ये सोचने पे लोगों को मजबूर किया कि यार बाहर से आने वाले डिजीज को मिटाया जा सकता है तो अंदर से आने वाले डिजीज को क्यों नहीं मिटाया जा सकता। और इसी के ऊपर रिसर्च करने पर ये पता चला कि हमें जो अंदर से पैदा होने वाले रोग आखिर क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं सर कि उनके जो स्पेशलाइज सेल होते हैं। अब सेल की जहां पर बात आती है तो मैं थोड़ा इतना भी बता देता हूं कि हमारी बॉडी में दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, नॉर्मल सेल और स्पेशलाइज सेल। नॉर्मल सेल की खासियत यह है कि वो अपने आप को यानी कि वो सभी जगह मिलता है पूरी बॉडी में, और वो जो है कि रोज लाखों करोड़ों यानी मिलियंस एंड ट्रिलियंस रोज मरते हैं और नए भी पैदा हो जाते हैं। जबकि स्पेशलाइज सेल वो कहा जाते हैं सर कि जो स्पेशली स्पेसिफिक किसी ऑर्गन में ही मिलते हैं और उसी के लिए काम करते हैं। जैसे कि किडनी में जो स्पेशलाइज सेल है दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन, और उसी के नाम से जो डॉक्टर का भी नाम होता है सर नेफ्रोलॉजिस्ट। ब्रेन का जो स्पेशलाइज सेल है दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन, और उसी के नाम से जो डॉक्टर का भी नाम होता है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजी ऐसे ही हमारा हार्ट का स्पेशलाइज सेल होता है, उसको कार्डियक कहा जाता है सर, और इसीलिए हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसको भी कार्डियोलॉजिस्ट ही कहा जाता है। तो ऐसे ही नाम होता है सर, जैसे डर्मेट का डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ये सेल ऐसे होते हैं जो स्पेशली स्पेसिफिक ऑर्गन में यानी कि हार्ट में जो पाया जाने वाला स्पेशलाइज सेल है वो कार्डियक है, वो कभी भी किडनी में नहीं पाया जाता सर, वो हार्ट में ही पाया जाता है। वो उसी ऑर्गन के लिए काम करता है, यानी कि कार्डियक का काम क्या है, पंपिंग करना। वो कभी भी हार्ट में जाके जो है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम नहीं करेगा जी। ये दो बात हुई। और तीसरी बात यह है कि स्पेशलाइज सेल जब एक बार डैमेज हो जाता है तो वो दोबारा कभी से जो है कि एक्टिवेट होता ही नहीं है सर, न ही रीजनरेट होता है और न ही वो कभी रिबर्थ हो सकता है। इसलिए इनसे संबंधित जितने भी रोग होते हैं जो अंदर से पैदा हुए हैं, और इनसे संबंधित रोग ही अंदर से पैदा होते हैं, वो परमानेंटली जो है कि लॉस हो गया सर, और वो जो है कि आपकी लाइफ लॉन्ग तक रहेंगे। तो ये अनक्योरेबल डिजीज जितनी भी है इसी के ऊपर डॉक्टर फ्रैड जूले ने कि जब बाहर से आने वाले रोग क्योर हो सकते हैं तो अंदर से क्यों नहीं, क्योंकि ड्यू टू डेफिशिएट या फिर ड्यू टू जो है कि स्पेशलाइज सेल के खात्मे के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, खात्मे के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि अगर आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है और कार्डियक सेल के डैमेज की वजह से ये हुआ है तो कार्डियक सेल अगर आप दोबारा से बना दे तो हार्ट की प्रॉब्लम से परमानेंटली क्योर हो सकते हैं। और यहीं से रिसर्च करके पता लगाया गया कि भाई ये अगर कार्डियक सेल वापस बन जाता है, अगर लीवर संबंधित तो जो है कि हिपेटाइटिक सेल दोबारा से बन जाए, अगर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो अगर हमारा नेफ्रॉन सेल दोबारा से बन जाए, तो दोबारा से बनता कैसे है इसके ऊपर रिसर्च हुआ तो पता चला कि माता के गर्भ में यानी कि स्पर्म और ओवा से के फ्यूजन से जो है कि पहली बार माता के गर्भ में जो सेल जन्म लेता है दैट इज कॉल्ड जाइगोट, और जाइगोट में से एक में से दो में से 200 में से 2000 यानी मल्टीपल होता है। और 9 महीने के बाद में जो डिलीवरी आती है उसमें एक बढ़िया सा बच्चा पैदा होता है, कभी भी सेल का गोला नहीं होता। तो इस गोले के ऊपर जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि इस गोले में क्या हुआ, आखिर माता के गर्भ में था तो गोला ही कोई भी, तो गोले में क्या हुआ कि हाथ बन गए, कान बन गए, आंख बन गई, नाक बन गई, लंग्स, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ब्रेन वगैरह वगैरह सब बन गए। तो इसमें सर पता चला कि उस गोले में कुछ सेल, सर समझिएगा इस बात को, एक लाइन को समझ में आ गया तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा जी, कि उस गोले में कुछ सेल ऐसे होते हैं जो अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें से एक सेल ने अपने आप को जो है कि न्यूरॉन में कन्वर्ट किया, उसने ब्रेन बनाना शुरू कर दिया। एक ने डर्मेट में किया, उसने स्किन बनाना। एक ने जो है कि कार्डियक में किया, उसने हार्ट बनाना शुरू किया। एक ने अपने आप को जो है कि नेफ्रॉन में किया, किडनी बनाया। एक ने बीटा में किया तो उसने जो कि पेनक्रियाज बनाया। ऐसे करते करते पूरी बॉडी के सेल यानी कि पूरी बॉडी के ऑर्गन बन गए। तो सर जो सेल अपने आप को स्पेशलाइज सेल में कन्वर्ट कर सकता है दैट इज कॉल्ड स्टेम सेल और मदर सेल जी, उसी को मदर सेल और स्पेशलाइज सेल। यानी कि हमें पता चल गया है कि हमारे जो ऑर्गन बने हैं उसको बनाने वाला स्टेम सेल है यानी कि मदर सेल है। अगर उसमें कोई जो है कि परमानेंट डिसऑर्डर आ चुका है उसको मिटाना है तो इसके लिए जरूरी है कि हम जो है कि नए जो है कि स्पेशलाइज सेल बनाए, और नए स्पेशलाइज सेल हमारी बॉडी में जो है कि बना सकता है। तो कौन बना सकता है? मदर सेल
यानी कि माता के गर्भ के सेल, यानी कि जिसको मदर सेल या फिर स्टेम सेल कहते हैं। तो स्टेम सेल हो तो ये हो सकता है। तो स्टेम सेल के सोर्सेज क्या क्या है सर? पहला सोर्सेज है हम खुद। अगर हम पूरे पाठ्य व्यक्ति हैं तो हमारे अंदर भी सारे ऑर्गन है, और हमारे अंदर सारे ऑर्गन है तो हमारे पास भी स्टेम सेल होना चाहिए। लेकिन सीधी सी बात है सर कि ऑफकोर्स हमारे पास स्टेम सेल होना चाहिए और है ही। लेकिन सर कैसा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 9 महीने में जब डिलीवरी होती है तब तक क्या होता है कि देखिए एक बच्चे को बनना होता है। बच्चे को बनने में कहता है कि 2 आंखें बननी है, बन गई। 2 आंखें कान बनना है, बन गया। मुंह बनना है, बन गया। उसका ब्रेन बनना है, बन गया। हार्ट बनना बन गया। 2 हाथ बन गया, 2 पैर बन गए। सब कुछ यानी कि पूरा डेवलप हो गया। अब उसको कोई जरूरत नहीं है सर स्टेम सेल की। इसलिए जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो माता और बच्चे के बीच में जो नाड़ होती है उसको जैसे ही कट करोगे सर, आप जैसे ही कट करोगे तो माता और बच्चे का दोनों का ही स्टेम सेल परमानेंटली डोरमेंट फॉर्म में चला जाएगा। डोरमेंट यानी सुषुप्त अवस्था में। क्योंकि अभी आपको 4 हाथ की जरूरत नहीं है, 4 आंखों की जरूरत नहीं है सर, ये ऊपर वाला समझता है जी। तो वो डोरमेंट हो चुके हैं। तो हमारे पास जो स्टेम सेल है, कहते हैं ना सर कि हमारे पास स्टेम सेल है तो हमारा जो डैमेज ऑर्गन है वो रिपेयर क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे पास स्टेम सेल है लेकिन वो डोरमेंट है। तो अगर हम अपने इन अनक्योरेबल इन डिजीज को ठीक करना चाहते हैं तो वो स्टेम सेल जो हमारे पास है उसको एक्टिवेटेड करने की जरूरत होती है। और उसको एक्टिवेटेड कौन कर सकता है? कहता है ना कि लोहे को लोखंड ही काटता है। ऐसे ही अगर स्टेम सेल को एक्टिवेट करना हो तो एक्टिवेटेड स्टेम सेल चाहिए। तो और स्टेम सेल कहाँ से मिल सकते हैं? नेक्स्ट सोर्स है सर हमारा एपिडर्मल एंड एंडोडर्मल के बीच का जो हाइपोडर्मल एरिया होता है, यानी स्किन में, वहां से एक्टिवेट स्टेम सेल होते हैं सर। आपने देखा होगा आपकी अंगुली काट लो तो दोबारा नहीं उगेगी, लेकिन चमड़ी में अगर कोई घाव पड़ गया तो मिल जाता है क्योंकि यहाँ पर एक्टिवेट स्टेम सेल होता है। यहाँ से भी आप स्टेम सेल ले सकते हैं और बहुत सारे ले रहे हैं, इसका उपाय भी कर रहे हैं। बॉन मेरो जो होता है वहां से भी मिलता है सर। और क्योंकि ब्लड भी हमें रोज हर रोज नया बनता है सर, तो उसमें भी एक्टिवेटेड स्टेम सेल होते हैं। तो वहां से भी लोग ले रहे हैं, लेकिन उसका सिर्फ 10% ही रिजल्ट है। तीसरा जो ह्यूमन स्टेम सेल है वो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, यानी माता और बच्चे के बीच में जो नाड़ होती है। तो आजकल आपको पता हो तो जो बच्चा पैदा होता है तो वो नाड़ को प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारी बैंकें चालू है, लाइक रिलायंस। वो 25-30 साल के दौरान मतलब कि उसको प्रिजर्व करके रखती है -96 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, ताकि उसका आगे जो है कि भविष्य में वो बच्चा 25-30 साल में कोई ऐसी अनक्योरेबल डिजीज से जो है कि पीड़ित हो जाए तो वो जो है कि स्टेम सेल लेके उस ऑर्गन के लिए कल्चर और कल्टीवेट करके जेते ऑर्गन में इम्प्लांट किया जाए तो बंदा ठीक हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल सर। ये तीनों ही हमारे पास है नहीं है सर। मैं जैसा कि बता रहा था कि ये जो स्किन में से लिए गए स्टेम सेल है या फिर बोन मैरो के 10% रिजल्ट है, बहुत महंगा है और बहुत पीड़ादायक पद्धति है। और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल तो यहाँ पर बैठे हुए किसी के पास नहीं है, और अगर है तो भी वो भी बहुत जो है कि बहुत सीमित लोगों तक है सर, बाकी नहीं है। तो नेक्स्ट जो आता है एनिमल स्टेम सेल। एनिमल स्टेम सेल हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि एनिमल का जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वही अलग है। थर्ड है सर प्लांट स्टेम सेल, और यही डॉक्टर फ्रेड जूली ने जो है कि रिसर्च किया 28 साल तक और पता लगाया कि प्लांट भी जीवित है, लेकिन कौन से प्लांट ऐसे हैं जिनके स्टेम सेल जो है कि हूबहू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जैसा रिजल्ट दे सकते हैं। और उसने 2 पेड़ों को खोज ढूंढ निकाला। पहला मेलास डोमेस्टिक, दूसरा सोलार वाइटिस। मेलास डोमेस्टिक यानी कि ग्रीन एप्पल है सर, और वो यहाँ की नहीं है सर, स्विट्जरलैंड की है। हमारे यहाँ की उसमें फर्क इतना है कि हमारी एप्पल को अगर काटेंगे तो 5 मिनट में जो है कि ऑक्सीडेशन होना शुरू होता है, जबकि उसको काट के रख दो प्लेट में वो 8 दिन तक ऐसी कैसी रहती है। हमारी जो एप्पल है उसको जो है कि आप एक टेबल पे रख के बंद करके चले जाओ, 1 महीने के बाद आके देखो तो सड़ गई होगी, लेकिन वो 6 महीने के तब भी ऐसी ही रहती है। और गलती से आपने उसको काटे हुए को वापिस अगर जोड़ के ऊपर रबर बैंड मारे तो वो रीजनरेट यानी कि अपने आप वापिस जुड़ जाती है सर। ये मेलास डोमेस्टिका एक प्रजाति है जो सिर्फ स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। और सेकंड सोलर वाइटिस जिसके स्टेम सेल लिए गए वो एक काली अंगूर है जो सिर्फ स्विट्जरलैंड में पाई जाती है और कहीं नहीं। इन 2 में से स्टेम सेल डिराइव करके उसको अमेरिकन पेटेंट लिया गया है और उसका FDA सर्टिफाइड किया गया सर। अमेरिकन पेटेंट का नाम है फाइटोसेल्टेक। ये जो प्रोडक्ट आपके हाथ में है वो अमेरिकन पेटेंटेड है सर, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप किसी को भी दे सकते हैं और किसी भी समय दे सकते हैं। मैं तो आपको ये बोलता हूँ सर कि ये प्रोडक्ट के कोई साइड इफेक्ट नहीं। 1 दिन के बच्चे को भी दे सकते हैं, लैक्टेटिंग मदर को भी दिया जा सकता है, और जो है कि आपका जो है कि प्रेग्नेंट लेडी को भी दिया जा सकता है। देयर इज नो इश्यू सर, कोई इश्यू नहीं है। 100% जो है कि अमेरिकन पेटेंट और FDA सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको लेने का तरीका टंग के नीचे रखना होता है सर इसको, और वो इसलिए कि ये बिना डाइजेस्टिव सिस्टम में गए सीधा डायरेक्ट जो है कि ब्लड में जाती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मल्टीपल प्रॉब्लम को भी ये सॉल्यूशन कर देती है सर, जिसको कहते हैं सबलिंगुअल एप्लीकेशन। क्योंकि ब्लड के ये जिब के नीचे 1600 से ज्यादा ब्लड कैपिलरीज की ओपनिंग है सर,
और उस सारे ओपनिंग की वजह से ये सीधा थैलेमस में जाता है और वहां से पूरी बॉडी को सप्लाई होता है। एक व्यक्ति को मान लीजिए कि 3 प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम भी है, हार्ट का प्रॉब्लम भी है, और अगर उसको डायबिटीज का यानी पेनक्रियाज का प्रॉब्लम भी है, तो नो प्रॉब्लम सर, ये अकेला एक प्रोडक्ट तीन को कवर करेगा, क्योंकि ये सीधा ब्लड के थ्रू जो है कि हार्ट के पास जाता है, तो हार्ट इसको एब्जॉर्ब करेगा और वहां रिपोर्ट देना शुरू करेगा। वही ब्लड आगे जाता है तो किडनी को भी जो है कि किडनी भी एब्जॉर्ब करेगी और वो भी वहां रिजल्ट, उसके बाद पेनक्रियाज भी, यानी मल्टीपल पर्पज के लिए इस प्रोडक्ट को दिया जा सकता है। इतनी जेन्युइन प्रोडक्ट है, इतनी जबरदस्त कि इसके अंदर 15 इंग्रेडिएंट और मिलाए गए हैं सर, जो इसके सपोर्टिव है। 7 टाइप्स ऑफ बेरीज है जो हाईली न्यूट्रिएंट है, और दूसरे जो है कि जैसे कि एस्टाजेंटिन, कोएंजाइम Q10, फिर जो है कि कर्क्यूमिन है, फिर जो है कि एलिवेरा यानी कि ऑलिव ऑयल का एक्सट्रैक्ट है, केमो है। इस तरीके से बहुत सारे टोटल जो है कि 17 इंग्रेडिएंट से ये आपका प्रोडक्ट तैयार हुआ है, आपकी थेरापी तैयार हुई है, और ये इतना गजब असर देती है सर कि आप इसको किसी को भी दे सकते हैं और इसके रिजल्ट आते ही आते हैं। लास्ट में इतना ही कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि ये खाली मैं आपको कह रहा हूं, मुझे रिजल्ट का बोलने की जरूरत ही नहीं है सर। आप सबने सुन लिया है कि जिन लोगों ने लोगों को दिया है, जिसको रिजल्ट मिला वो खुद बोल गए हैं। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत बिल्कुल होती नहीं है सर। आज के लिए मुझे लगता है कि इतना ही काफी है, और इससे ज्यादा अगर जानेंगे तो हम लोग नेक्स्ट टाइम में जो है कि पूरा सेशन ही इस टाइप से लेंगे। लेकिन मैं लास्ट में थैंकफुल हूँ आप सभी का, और जो है कि रेनू मैडम का खास करके, और आप जितने भी पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा आपने अपना एक्सपीरियंस जो है कि शेयर किया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना कि हो गई है पीड़ पर्वत सी, अब ये पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं दोस्त, मेरा मकसद इस भीड़ में किसी की सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में तो है ही ये एसेंस केयर की आग, आप सबके सीने में भी ये आग जलनी चाहिए, क्योंकि हम उन सब लोगों को ठीक करना चाहते हैं जो वाकई में इस प्रॉब्लम से पीड़ित है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। कल हमारा जो सेशन रहेगा वो इंग्रेडिएंट्स पर रहेगा और एक कोई डिजीज ले ली जाएगी। और परसों से मैं एक बार ये रिकॉर्डिंग बंद कर दूं पहले। यू आर श्योर यू वांट टू? यस।